हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो है ये चैप्टर का नेम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पॉइंट नंबर 1 ये है, बेसिक्स से पहले चलेंगे, उसके बाद जो है आपको उस लेवल पे पहुंचेंगे जहाँ से आपका स्टार्ट है। ठीक है, तो आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर क्या क्या होते हैं? तो काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 7 8, ये सारे जो है वो कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं तो होल नंबर। होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जो जीरो से स्टार्ट होते हो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है आगे भी बहुत सारा नंबर आता हो और लास्ट में जो है इन्फिनिटिव से तक आता हो। ठीक है, तो वैसे नंबर को क्या कहेंगे? तो होल नंबर कहेंगे। होल नंबर में आपको ध्यान ही रखना है कि जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या होगा? तो 1 से जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया वही पॉइंट। अगला आप पढ़ते हैं तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? बड़ा इम्पोर्टेंट है ये आपका, क्योंकि ये एक एग्जाम में जो है पूछने का चांसेस रहता है इसका ज़्यादा। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इट हैज ओनली टू फैक्टर्स। इट हैज ओनली टू फैक्टर्स। केवल इसका जो होता है वो कितना होता है? तो केवल टू फैक्टर्स होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसका केवल दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, जिसका केवल टू फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। इसका एग्जांपल ले लो भाई। एग्जांपल में क्या ले सकते हो? तो 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सारे जो है बहुत सारे जो है इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत सारे जो है एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या जो है हम क्या कहें, प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसका दो फैक्टर होगा। अब यहाँ पे दो फैक्टर है, इसका देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। तो इसका क्या दो फैक्टर है? तो ये आपका 1 एक फैक्टर हो गया और ये आपका एक 2 एक खुद एक क्या है? फैक्टर नंबर हो गया और इसका एक फैक्टर हो गया। उसी प्रकार से 3 का भी चेक करोगे तो 3 का जो है खुद का एक 3 होगा फैक्टर, एक आपका 1 होगा फैक्टर। ठीक है, और 5 की अगर बात करते हो तो उसमें भी क्या होगा? तो ये आपका जो है एक 5 होगा खुद एक फैक्टर और एक आपका 1 होगा एक फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका 5 एक फैक्टर खुद हो गया और आपका एक 1 जो है एक फैक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 का भी इसी तरीके से फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि भाई हर नंबर का जो है वो केवल दो ही फैक्टर है ना? केवल कितने हैं? तो दो फैक्टर हैं। तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? तो प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है, ध्यान से सुनना जरा। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, जरा ध्यान नोट करके लिखना है यहाँ पे कि टू जो है वो क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। एक इवन प्राइम नंबर है। क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है ना, एक इवन प्राइम नंबर, नंबर को हम एनो से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका ये है, क्या है? तो ये आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर जब भी आपसे पूछिए तो वो क्या कहलाएगा? तो 2 कहलाएगा। ठीक है, अगर अगर इसमें आप थोड़ा बात करोगे तो इसमें क्या है कि एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या है कि 1 से लेकर के 50 तक, काउंटिंग में जब 1 से लेकर के 50 तक जब काउंट करिएगा तो उसमें लगभग आपको जो है वो आपको 15 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। कितना मिलेंगे? 15 प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर ये है कि 50 से जब आप क्या करेंगे 100 तक काउंटिंग करेंगे
तो इसमें जो है आपको 10 प्राइम नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक 1 से लेके 100 तक करिएगा तो 25 जो है टोटल प्राइम नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट और है हमारा, जो कि जिसका नाम हमारा क्या है, तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारा, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ध्यान से सुनना। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। लिख देता हूँ, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे जो है आप ले सकते हैं, आप यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़िया से। एग्जाम्पल के तौर पे आप 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे जो है नंबर्स आप ले सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे जो है वो नंबर्स आप ले सकते हो। क्लियर है, जैसे अब मैंने बोला यहाँ पे क्या, कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। यहाँ इम्पोर्टेंट लाइन ये आपका, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। अब इसका अगर बात कर लो तो इसका देखो कौन कौन सा है, 1 एक फैक्टर हो जाएगा, होगा ना, 1 एक फैक्टर हो जाएगा, 2 एक फैक्टर हो जाएगा, एक आपका खुद हो जाएगा ये। तो बेसिकली इसका कितना फैक्टर है, तो 3 फैक्टर है ना। जब 3 फैक्टर है तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, 2 से ज़्यादा फैक्टर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, तो आप 10 को ले लीजिए, तो 10 को लीजिएगा तो 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और खुद हो गया। इसका देखो 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर है तो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 फैक्टर से ज़्यादा होता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप इतना क्लियर हो गया हो। ठीक है, उसके बाद जो है आप मेन टॉपिक पे चलेंगे, रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर, तो रियल नंबर है क्या, द नंबर विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, वो नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या कहलाएगा, तो रियल नंबर कहलाएगा। आसान भाषा में समझिए, वैसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो तो क्या, 1, 5, 7, और भी कोई नंबर ले सकते हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट का नंबर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, या फिर आपका फ्रैक्शन वैल्यूज़ हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यूज हो सकता है, डेसिमल वैल्यूज़ हो सकता है, बहुत सारे जो है नंबर्स हो सकते हैं इस पर। ठीक है, कहाँ नहीं जा सकता है, देखो बेसिकली अब बात कर लेते हैं कि अगर हम 5 को देखो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन, ये बेसिकली क्या है, हमारा एक नंबर लाइन है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे पॉइंट पे जो ऐसा होगा जहाँ पे 5 होगा, कहीं तो होगा, 7 कहीं तो होगा, 12 कहीं तो होगा, कहीं तो होगा ना। तो ये सारे क्या है हमारा, तो नंबर है। ठीक है ना, ये सारे क्या है, नंबर्स हैं। तो बेसिकली कैसे नंबर्स हैं, तो वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लेमा, a proven statement used for proving another statement। एक प्रूफन स्टेटमेंट जो है दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो लेमा कहते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं आपको, कि मान लीजिए क्या है आपका, तो एक प्रूफन स्टेटमेंट है ना, क्या है, एक प्रूफन स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट तो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ था, इस स्टेटमेंट को उठाकर मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट में लगाया। ठीक है, किस लिए लगाया, ताकि इस स्टेटमेंट को जो है भी प्रूफ किया जा सके। तो मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को बेसिकली यूज करके जो है इस स्टेटमेंट में हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो लेमा कहते हैं।
चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे पहले हम थोड़ा सा जो है बेसिक पॉइंट पे पढ़ देते हैं। क्या है कि जब हम 5 से 16 को जब डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम में 15 आता है और रिमाइंडर आपका 1 है। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या है कि इसको जो है डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं और इसको क्वोशिएंट बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि इसको हम अब बोलेंगे क्या, इसको हम यहाँ पे तो इसको हम बोलेंगे बी। ठीक है, इसको जो है बी से डिनोट करेंगे और इसको जो है यहाँ पे जो भी नंबर्स रहेंगे उसको जो है ए से डिनोट करेंगे और यहाँ पे जो भी नंबर्स रहेगा उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी जो नंबर रहेगा उसे हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो अब जानना क्या क्या है। बी जो है बेसिकली यहाँ पे क्या है तो डिवाइजर है। ठीक है ना, बी क्या है तो डिवाइजर है, बी डिवाइजर है और ये जो है डिविडेंट है और क्यू जो है आपका क्वोशिएंट है और आर जो है रिमाइंडर है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये जो है आपका वो आपका डिवाइडेंट है, डिविडेंट इसको बोलते हैं, डिविडेंट हो गया। ठीक है, और बी जो होगा वो डिवाइजर हो गया, क्या हो गया डिवाइजर हो गया और क्यू जो होगा वो आपका क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट होगा। ठीक है, और आपका आर जो होगा वो आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया। अब देखो इस चीज़ को पढ़ने में आपको काफ़ी आसान होगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अब हम लोग जो है पढ़ेंगे। एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। मैंने क्या बोला, ए और बी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि ए और बी जो है वो हम जब भी लेंगे तो कैसा नंबर को लेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है ना दोनों। यहाँ पे देख सकते हो ए और बी क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, होना चाहिए। और देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर, और क्यू और आर की जो वैल्यू होना चाहिए वो ये होल नंबर होना चाहिए, यूनिक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखो भाई यहाँ पे क्या है ये दो नंबर है, अगर मान लो कभी रिमाइंडर जो है जीरो हो जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर जब जीरो हो जाता है तो उसके केस में क्या होगा आपका, तो वो एक होल नंबर वो भी है आपका और वन भी आपका क्या है होल नंबर है। तो ये आपका क्या है, ये सारे नंबर दोनों क्या है होल नंबर ही है। तो क्यू और आर की जो वैल्यू हो सकता है वो क्या आपका होल नंबर में रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे क्या है वेयर करके ले सकते हो, वेयर जीरो जो है वो क्या है, जीरो की जो वैल्यू है वो आर के बराबर हो सकता है या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए आर की वैल्यू। ठीक है, लेकिन बी से जो है वो छोटा रहेगा आर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन में कि बी की जो वैल्यू है वो 5 है लेकिन आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है ना, तो इसकी वैल्यू जो है वो छोटा ही रहेगी और इसकी वैल्यू ऑलवेज बड़ा रहेगी इससे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए इस फॉर्मूला को जो है सिंबल जो इसका नेम है उसको रखते हैं। एक ही है आपका डिविडेंड इसको बोलते हैं, तो डिविडेंड हमारा हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा तो डिविडेंड हो जाएगा। तो हमने जो है डिविडेंड लिखते हैं, डिविडेंट हो गया आपका इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी आपका क्या है तो डिवाइजर है, तो डिवाइजर हो जाएगा आपका, डिवाइजर हो जाएगा इनटू आपका है तो इनटू हो गया, क्वोशिएंट है क्यू आपका क्वोशिएंट है तो क्वोशिएंट हो गया। ठीक है, और आपका जो है प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्लियर है। ये हमारा क्या बन गया आपका, ए जो होगा वो आपका डिविडेंड हो गया और बी जो होगा आपका डिवाइजर हो गया और क्यू जो हो गया क्वोशिएंट हो गया और आर की जो हो गया वो आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका ये कंडीशन आपको जो है आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कि आर की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर होना चाहिए या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बी से जो है वो आर की वैल्यू वो छोटा होना चाहिए। क्लियर है,
आई होप इस समझ में आ गया होगा इस सारे पॉइंट। एल्गोरिथम क्या है, चलिए समझते हैं। अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which given a method for solving a certain type of problems। प्रॉब्लम्स मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कर रहा है कि वेल डिफाइंड स्टेप्स होना चाहिए। क्या करने का मतलब ये हुआ कि कुछ स्टेप्स आपको जो है दिया हुआ रहेगा। एचसीएफ जब आप निकालिएगा तो उसका कुछ जो है आपका स्टेप्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टेप्स जो होगा वो एक तरह का सीरीज बनाएगा, ठीक है ना। और वो एक सीरीज जो होगा ना वही जो है एक मेथड आपको जो है देगा। वो मेथड देगा ताकि जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। वो मेथड आपको देगा, तो वही आपका जो है एल्गोरिथम कहलाता है। आसान भाषा में समझना जरा कि कुछ स्टेप्स होंगे जिसके द्वारा जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसे हम एल्गोरिथम कहेंगे, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। इससे हम क्या करते हैं, इससे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है हम लोग एच सी एफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। देखो ध्यान से सुनना खाली। ए और बी, मैंने क्या बोला, ए और बी जो है दो पॉजिटिव इंटीजर है। ए और बी मैंने कैसा लिया, तो दो पॉजिटिव इंटीजर लिया, ठीक है। जिसमें कंडीशन ये कहता है कि ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए बी से। ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए बी से, मतलब कि ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब बोला है कि जब इस तरह का कंडीशन रहेगा तब आप जो है फॉलो करिएगा क्या, एच सी एफ फाइंड करना होगा। तो यहाँ ध्यान रहना, ये ध्यान रखना एक बात का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तभी काम करेगा जब ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो दो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए, तब जो है एच सी एफ निकालेंगे। तो बाई दिस से निकालेंगे, ठीक है। अब देखो एच सी एफ निकालेंगे तो ठीक है, अब एच सी एफ का कंडीशन क्या क्या होता है, अब चलिए वो जानते हैं, ठीक है। तो एच सी एफ का सबसे पहला कंडीशन जानो क्या होता है एच सी एफ का। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। रिमाइंडर की जो वैल्यू है जब तक जीरो नहीं आ जाता तब तक वो एच सी एफ नहीं कहलाएगा, ठीक है। एच सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब मान मान लीजिए क्या हुआ कि रिमाइंडर जब लास्ट में जीरो आ गया, ठीक है। तो जब रिमाइंडर लास्ट में जब जीरो आ गया तो उसका जो डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर, उसका जो लास्ट डिवाइजर होगा, लास्ट लास्ट जो डिवाइजर होगा वही क्या कहलाएगा, एच सी एफ कहलाएगा, क्लियर हो गया। लास्ट जो डिवाइजर होगा वही क्या कहलाएगा, तो एच सी एफ कहलाएगा, क्लियर हो गया। अब यही दो कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है पूरा ये इसका कहानी है, ठीक है। इतनी में जो है आपका कहानी में घूमेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, फाइव, छोटा सा एग्जाम्पल मेरा है कि फाइव को जो है मैंने क्या किया, 17 से जो है डिवाइड किया, ठीक है। फाइव थ्री जा 15 होगा और आपका टू रिमाइंडर बचेगा। अब देखो क्या रिमाइंडर जीरो आ गया है यहाँ पे, तो नहीं आया जीरो, नहीं आएगा। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम जो है डिवाइड करेंगे। देखो अब दो को जो है डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, दो जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, तो ये वाला जो डिवाइजर होगा ना उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये वाला डिवाइजर को जो डिवाइड करेगा कितने टाइम में करेगा, तो टू टाइम में करेगा। तो फोर, वन रिमाइंडर, अभी भी देखो क्या जीरो रिमाइंडर नहीं आ रहा है। जब तक जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक जो है उसके अगले वाले डिवाइजर से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये जो डिवाइजर है ना हमारा, अब इस डिवाइजर को जो है हम क्या करते हैं यहाँ पे डिविडेंड में ले आएंगे, और डिविडेंड में लाने के बाद जो है क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टू टाइम में आपका जो है टू जो है, अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो मैंने क्या बोला कि लास्ट जो डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर कौन है, ये है लास्ट डिवाइजर, है ना। ये क्या है, तो लास्ट डिवाइजर, ये क्या है आपका, तो लास्ट डिवाइजर है, ठीक है।
अब लास्ट डिवाइजर ये हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। लास्ट डिवाइजर ये हमारा क्या कहलाएगा, तो HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे जो HCF हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि लास्ट डिवाइजर इज इक्वल टू HCF, ठीक है। लास्ट जो डिवाइजर है वो क्या है, तो HCF के बराबर है। क्लियर हो गया। हम जो है पूरा टॉपिक्स जो है आपका कॉन्सेप्ट इसका ख़त्म हो चुका है। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे।